मोहिनी एकादशी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से वैशाख माह की शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को उत्सुक हो उठे। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसका महात्म्य क्या है, यह बताने की कृपा करें प्रभु। राजा युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और इस विषय पर आगे कहने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सारे मोह बंधन को काटने वाली, पाप नाशनी और मोक्षदायिनी एकादशी है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, जो महर्षि वशिष्ठ ने मेरे राम अवतार में मुझे कहकर सुनाई थी, अतः इसे ध्यान से सुने। एक समय की बात है, जब त्रेता युग में श्री राम अपना राज्याभिषेक होने के पश्चात प्रथम बार कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिलने जा पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके समक्ष अपने व्याकुल स्वर में उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मेरा मन कुछ समय से अत्यंत व्याकुल रह रहा है। वनवास काल में मैंने जो सीता का वियोग सहा है वो अत्यंत दुखदायी है। मन अभी तक उस दुख से पूर्ण रूप से उभर नहीं पाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरा मन सागर की तरह शांत हो और मैं अपने राजकाल में कुशलता से अपना योगदान दे सकूं। महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम के वचन सुनकर उनके बखान करने लगे और महर्षि वशिष्ठ कहे, हे राम, तुम धन्य हो। तुमने जो वियोग सहा है वो आम मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है, किंतु उस वियोग से उभरकर तुम अपनी प्रजा की सेवा हेतु मुझसे जो समाधान प्राप्त करने आए हो उसमें मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। हे राम, तुम्हारी इस समस्या का समाधान एक परम हितकारी और मोक्षदायी व्रत में छुपा हुआ है। वो व्रत है मोहिनी एकादशी का। हे राम, वैसे तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से सभी जीवों के दुख पीड़ा दूर हो जाते हैं, किंतु जनहित के उपलक्ष्य में यह व्रत जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और वो सभी मोह बंधन से छूटकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करेगा। इस व्रत से जुड़ी एक कथा मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी हुआ करती थी। धृतमान नामक एक परम प्रतापी चंद्रवंशी राजा उस नगरी पर राज करता था। वह नगरी पूर्ण रूप से समृद्ध और धनी थी। उस नगरी में धन संपत्ति से भरपूर और धर्म काज में अपना जीवन व्यतीत करने वाला धनपाल नामक एक वैश्य भी रहा करता था। वो अत्यंत पुण्यवान और परम विष्णु भक्त था। उसने अपने जीवन काल में अपने नगर और जनहित में अनेक भोजनालय, धर्मशाला, कुएं, सरोवर और प्याऊ की रचना की थी। बालकों पर आम, नीम, जामुन आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। धनपाल सुखी और समृद्ध होने के साथ साथ संतान सुख से भी भरपूर थे। उन्हें 5 संतानें थी, सुमना, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। इन संतानों में 5वीं संतान धृष्ट बुद्धि अत्यंत दुराचारी और महापापी था। वह वैश्यागमन, दुष्ट मित्रों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास भी करता तथा हर रोज मद और मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार के कुकर्मों से वो अपने पुण्यात्मा पिता के धन का व्यय करता था। पुत्र के इस कुकर्मों से पिता धनपाल अत्यंत दुखी थे। एक बार पुत्र धृष्ट बुद्धि मदिरा पान करके देर रात्रि पर घर आया और अपने पूज्य पिता का अपमान करने लगा। क्रोध में आकर पिता धनपाल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से विमुख होकर उसने अपने शरीर पर धारण किए हुए वस्त्रों और अलंकारों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया। जब वो भी समाप्त हो गए तब उनके सभी संगी साथी और वैश्याएं उसे अकेला छोड़ उसका अपमान कर चले गए। अब बिना धन और भूख प्यास से वो अति व्याकुल हो उठा। कोई सहारा न मिलने पर अपने जीवन निर्वाह हेतु वो चोरी करना सीख गया। चोरी करते करते एक बार वह पकड़ा गया, किंतु नगर में उसके पिता के कारण एक पुण्यात्मा वैश्य का पुत्र जान उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, किंतु अपने दुष्ट कर्मों के कारण वो दोबारा फिर पकड़ा गया। इस बार नगर जनों ने उसे राजा को सौंप दिया। राजा ने उसका अपराध जान उसे कठिन कारावास की सजा सुनाई। कारावास में उसे अत्यंत दुख प्राप्त हुए और अंततः राजा ने उसे अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अब वह अपनी नगरी छोड़ वन में निर्वाह करने लगा। अपनी भूख प्यास मिटाने उसने वन के पशु पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। अब वह कुशल बहेलिया बन गया था और अपने धनुष और बाण से पशु और पक्षियों का आखेड़ कर उसे खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से बेसुध होकर आखेड़ की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख माह के चलते ऋषि गंगा स्नान करके वापस अपने आश्रम में आ रहे थे। रास्ते में ऋषि के भीगे वस्त्र के छींटे धृष्ट बुद्धि पर गिरे और गंगा जल के प्रभाव से उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई।
वह उसी क्षण कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जाकर उनके श्री चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में अत्यधिक पाप कर्म किए हुए हैं और उसके फलस्वरूप आज मेरी यह दशा है। मेरे पास न तो धन है और न ही पर्याप्त अन्न। इस अवस्था में मेरे जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है। इन सभी दुखों के निवारण है तो क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिसमें धन की आवश्यकता न हो और मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। ऋषि ने दीन स्वर सुनकर अपने उच्च स्वर में बोले, हे वत्स, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी क्षीण बुद्धि के कारण बहुत पाप कर्म किए हैं और उसके फलस्वरूप आज तुम्हारी यह दशा है। अतः इस दशा के निवारण हेतु तुम्हें भगवान विष्णु की अति प्रिय एकादशी तिथि का व्रत रखना होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी तुम्हारे पाप कर्मों से तुम्हें मुक्ति दिलाने हेतु अति उत्तम तिथि है। इस एकादशी व्रत करने से मनुष्य के मेरु पर्वत के समान पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। ऋषि कौंडिन्य के वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि अत्यंत प्रसन्न हुआ और बिना विलंब किए आने वाली मोहिनी एकादशी पर व्रत रखकर पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की और द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए उस व्रत का समापन किया। हे राम, इस व्रत की पूर्ति से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसके अंत समय में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत को करने से मोह के सारे बंधन छूट जाते हैं। संसार में इस व्रत के अतिरिक्त और कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं है। इस व्रत के महात्म को पढ़ने या श्रवण मात्र से 1000 गौदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण की मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।